गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 6, 7, 8 का ये बेसिक टॉपिक है जिसको हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं कि प्लेन फिगर होता क्या है। प्लेन फिगर प्लेन फिगर को हम लोग जो है 2D फिगर भी कहते हैं। प्लेन फिगर का एक और नाम है 2D फिगर। 2D फिगर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है टू डायमेंशनल। क्या होता है? टू डायमेंशनल। ठीक है, टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि उसमें दो ही माप हो। जो फिगर है उसमें दो ही चीज हो। दो ही चीज का मतलब क्या? टू डायमेंशनल में केवल आपका लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। ठीक है, तो प्लेन फिगर को 2D फिगर कहा जाता है। 2D का फुल फॉर्म होता है टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो जब भी प्लेन फिगर का बात करें मींस 2D फिगर का बात किया जा रहा है। और 2D फिगर उसे कहते हैं ऐसा फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, उसमें थिकनेस नहीं हो, हाइट नहीं हो। ठीक है, जिसको हम लोग जिसमें थिकनेस जीरो होती है, थिकनेस मींस मोटाई जीरो होती है। ठीक है, तो वैसे फिगर को हम लोग कहते हैं प्लेन फिगर या फिर 2D फिगर। ठीक है, तो फिगर हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ, अ फिगर हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड प्लेन फिगर, इज कॉल्ड प्लेन फिगर और 2D फिगर और 2D फिगर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो प्लेन फिगर होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल एक 2D फिगर होता है। ट्रायंगल के बाद आपका आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी आपका 2D फिगर होता है। स्क्वायर, ये भी आपका 2D फिगर होता है। ठीक है, सर्कल ये भी आपका 2D फिगर होता है। तो ये सभी जो है वो 2D फिगर के एग्जाम्पल है। ट्रायंगल हो गया आपका 2D फिगर होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इटीसी, ये सभी आपके 2D फिगर के एग्जाम्पल है। तो वन बाय वन करके हम लोग 2D फिगर यानी कि प्लेन फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रायंगल। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। तो ट्रायंगल का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ट्रायंगल का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, और इसी से डेफिनेशन भी आप इसका लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो फिगर है ये आपके 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो इसी से इसका एग्जांपल लिखेंगे। अ ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है, क्लोज्ड मींस बंद। आप जब इस फिगर को देखिएगा तो ये चारों तरफ से क्या है? बंद है। ठीक है, और तो चारों तरफ से ये क्या है? बंद है, तो इसलिए ये आपका क्या है? क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को?
ठीक है, ओके। चलो आगे, पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल। पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट। अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट। ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में आपके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले साइड्स और एंगल को समझते हैं। आइए इस फिगर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कोना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस कॉर्नर को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्नर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये ट्रायंगल का ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये जो आप लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लाइन सेगमेंट आप एक देख रहे हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, AC एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है। 3 लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल मिलके बना होता है। तो जो आपका AB जो लाइन सेगमेंट है, ये इस ट्रायंगल का आपका साइड कहलाएगा। ये इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा। दैट मीन्स कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, AB, AC एंड BC। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट के बीच में ये जो आपका है, ये एंगल बन रहा है। एंगल क्या होता है? तो दो लाइन सेगमेंट जहां पे मिलेंगे, जिस एक पॉइंट पे मिलेंगे, वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट दोनों आके इस पॉइंट, इस वर्टेक्स पे मिल रहा है, तो यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका एंगल है, ये भी आपका क्या है? एंगल है, और ये भी आपका क्या है? एंगल है। तो यहाँ से ट्रायंगल के इस फिगर से हमने देखा, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के पार्ट्स में ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, 3 साइड्स। 3 साइड्स, तो 3 कौन कौन से साइड होते हैं? तो एक साइड आपका है AB, एक साइड है आपका BC, और एक साइड है आपका AC। तो ये 3 साइड हो गए। एंगल की बात करेंगे तो एक एंगल है आपका एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ओके। आप यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि साइड है और एंगल है, तो साइड में हमने AB लिखा है, तो आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। आप AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, AC को CA भी लिख सकते हैं, वो भी साइड ही होगा और सेम ही होगा, ठीक है। जितना AB है उतना आपका BA भी होगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि AB BC AC लिखने के बाद अगर कोई BA CB और CA लिखता है तो वो अलग साइड हो जाएगा, नहीं, वही साइड होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स हो गए। आगे हमारा अगला जो पॉइंट आएगा वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। आपको ट्रायंगल हमारा है PQR, ट्रायंगल हमारा है PQR। और सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ये ट्रायंगल का सिंबल है। अगर आप इस ट्रायंगल का नाम लिखना चाहते हैं तो ये वाला सिंबल आप लिखेंगे और सारे वर्टेक्स को लिख देंगे, तो ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ABC, ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। ये तो सिंबल है। नेम की बात आएगा, नेमिंग की बात आएगी, ठीक है। नेमिंग ऑफ ए ट्रायंगल, तो नेमिंग ऑफ ए ट्रायंगल की बात आएगी तो आपको ट्रायंगल का सिंबल बना लेना है, ठीक है। और जो वर्टेक्स है उनको लिख देना है, तो ABC। तो एक नाम ये भी हो सकता है ट्रायंगल ABC। इसको आप चाहे तो ट्रायंगल BAC भी कर सकते हैं, BAC। चाहे तो आप इसको ट्रायंगल CAB भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये तीनों इसी का ही नाम है। तो आप कोई भी एक वर्टेक्स से शुरू करके आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको उसका ट्रायंगल का सिंबल देना पड़ेगा। तो नेमिंग भी यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों का, हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर समझते हैं कि क्या होता है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर का, और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर का। दैट मीन्स हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं P, Q, R, और यहाँ पे हमने लिखा है S, T एंड U। यहाँ पे हमने अलग अलग पॉइंट्स लिखा है। तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपका यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट्स जो P, Q, R है, पॉइंट्स जो P, Q, R है, वो देखेंगे कि हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर है। जो पॉइंट्स P, Q, R है वो इस ट्रायंगल के अंदर है। दैट मीन्स पॉइंट्स P, Q, R are in the interior of a triangle। तो ये इंटीरियर आ गए, यानी कि ये ट्रायंगल के अंदर, तो जो चीज ट्रायंगल के अंदर होगा वो ट्रायंगल के इंटीरियर में होगा, ठीक है, उसको इंटीरियर कहेंगे। एंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एस टी यू पॉइंट्स, एस टी यू, एस टी एंड यू आर इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट्स एस टी यू है ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, यानी कि ट्रायंगल के बाहर में है। तो ट्रायंगल के बाहर में जो चीज होगा वो एक्सटीरियर में आएगा, और ट्रायंगल के अंदर जो चीज होगा वो आपका होगा इंटीरियर में। एंड एक और चीज आप समझ ले, यहाँ पे सपोज दैट हमारा ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ये जो ट्रायंगल का जो अंदर का जो ट्रायंगल के ये जो आपके लाइन सेगमेंट्स बने हैं, साइड बने हैं, तो साइड के अंदर के एरिया को आप ट्रायंगुलर रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर के जगह को ट्रायंगुलर रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सटीरियर इंटीरियर क्लियर हुआ आपका? चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके। चलो देखो आगे हम लोग मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। मीडियन, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल का मीडियन क्या है? तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मींस कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ए है, ठीक है। अब इस वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड पे, ये जो वर्टेक्स ए है इसका अपोजिट साइड क्या है? बीसी है, ठीक है। तो वर्टेक्स ए से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो लाइन इस बीसी के मिड पॉइंट अगर होगा, वो लाइन अगर इस बीसी के मिड पॉइंट पे आकर के मिलेगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे मिलने का मतलब ये हुआ कि बीसी को दो भाग में बांटेगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स से निकल करके अपोजिट साइड पे पड़ता है और उस साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि उस साइड के मिड पॉइंट पे ये जाकर के पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से निकला डी पे पड़ा, तो डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडी लाइन सेगमेंट बना है ये इस ट्रायंगल का क्या है? मीडियन है। इस ट्रायंगल का क्या है? मीडियन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडी क्या है? तो इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है। अब बात ये रहा कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही मीडियन होते हैं, बताइए आप लोग, एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही मीडियन होते हैं? नहीं, एक ट्रायंगल में आपके तीन मीडियन होते हैं। एक ट्रायंगल में तीन मीडियन, जितना वर्टेक्स उतना आप मीडियन आप ड्रॉ करो। जैसे कि देखो हमने वर्टेक्स ए से यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसी तरीके से वर्टेक्स बी से भी क्या होगा? आपका एक मीडियन ड्रॉ होगा। उसी तरीके से वर्टेक्स सी से भी आपका एक मीडियन क्या होगा? ड्रॉ होगा,
ठीक है, ये ई हो जाएगा, ये एफ। दैट मीन्स कि एक ट्रायंगल में आपके जो है वो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एडी जो है आपका इस ट्रायंगल का मीडियन है। अब एडी तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बीई भी आपका क्या होगा, इज द मीडियन ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये भी आपका है। साथ ही में आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी एफ भी आपका मीडियन हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं, एक ट्रायंगल में आपके मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकते हैं। ये रहा मीडियन। आगे पढ़ते हैं एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। कह रहा है कि अल्टीट्यूड्स क्या होता है, तो अल्टीट्यूड्स एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। अल्टीट्यूड्स एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो एक वर्टेक्स से निकल करके उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि P से निकल करके ये Q पे आ रहा है, तो ये जो P और A से ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, Q और R पे। ठीक है, तो बात ये रहा कि सर मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर क्या है ना। तो ये आप अंतर समझ लीजिए। मीडियन जो होता है वो भी एक वर्टेक्स से निकलता है, दूसरी साइड पे पड़ता है, और एल्टीट्यूड भी एक वर्टेक्स से निकलता है, दूसरी साइड पे पड़ता है। अंतर क्या है, तो जो मीडियन होता है वो एक वर्टेक्स से निकल के जिस साइड पे पड़ता है उस साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। लेकिन एल्टीट्यूड जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि इस वर्टेक्स से निकलेगा, जिस साइड पे पड़ेगा उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ऐसा अल्टीट्यूड के साथ कंडीशन नहीं है। ठीक है, अल्टीट्यूड बस ये है कि वो परपेंडिकुलर जाकर के ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पहला अंतर ये है कि मीडियन जिस साइड पे पड़ता है उसको 2 भागों में बांटता है, अल्टीट्यूड 2 भागों में बांटता नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर। उसके बाद अगला ये है, अगला पॉइंट ये है कि जो अल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के हाइट का भी काम करता है। तो अल्टीट्यूड को हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड को ट्रायंगल का हाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पीएस क्या है, पीएस इज द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब थैंक यू।